वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम जानेंगे सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। गुरु अर्जुन देव जी गुरु रामदास जी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम बीबी भानी जी था। गोविंदवाल साहिब में उनका जन्म 1563 ईस्वी को खत्री परिवार में अमृतसर में हुआ। सिख संस्कृति को गुरु जी ने घर घर तक पहुंचाने के लिए अथाह प्रयत्न किए। गुरु दरबार की सही निर्माण व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुरु अर्जुन देव जी का धर्म के प्रति समर्पण, निर्मल हृदय और कर्तव्य निष्ठा को देखकर उन्हें पांचवें गुरु के रूप में गद्दी दी गई। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु रामदास जी द्वारा निर्मित अमृतसर तालाब के बीच में हरमंदिर साहिब नामक गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी, जिसे वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे गुरुद्वारे की नींव लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर जी से दिलाई गई थी। माना जाता है कि लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। गुरु अर्जुन देव जी ने बिना कोई भेदभाव किए तमाम विद्वानों और भक्ता की बानी शामिल करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन का काम किया। उन्होंने रागों के आधार पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित वाणियों का वर्गीकरण किया है। माना जाता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 2000 से ज़्यादा शब्द श्री गुरु अर्जुन देव जी के हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 में दरबार साहिब में पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया था। 1430 पन्ने वाले इस ग्रंथ के पहले प्रकाश पर बाबा बुड्ढा जी ने बानी पढ़ने की शुरुआत की। बाबा बुड्ढा जी इस ग्रंथ के पहले ग्रंथी बने। गुरु अर्जुन देव जी द्वारा रचित वाणी ने भी संतप्त मानवता को शांति का संदेश दिया। सुखमनी साहिब उनकी अमर वाणी है। करोड़ों प्राणी दिन चढ़ते ही सुखमनी साहिब का पाठ कर शांति प्राप्त करते हैं। सुखमनी साहिब में 24 अष्टपदी हैं। इसमें साधना, नाम सिमरन तथा उसके प्रभावों, सेवा और त्याग, मानसिक दुख सुख एवं मुक्ति की उन अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है जिनकी प्राप्ति कर मानव अपार सुखों की उपलब्धि कर सकता है। सुखमनी साहिब सुख का आनंद देने वाली वाणी है। सुखमनी साहिब मानसिक तनाव की अवस्था का शुद्धिकरण भी करती है। ग्रंथ साहिब के संपादन को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने अकबर बादशाह के पास ये शिकायत की कि ग्रंथ में इस्लाम के खिलाफ लिखा गया है। लेकिन बाद में जब अकबर को वाणी की महानता का पता चला तो उन्होंने भाई गुरदास एवं बाबा बुड्ढा के माध्यम से 51 मोहरें भेंट कर खेद ज्ञापित किया। गुरु जी शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी थे। वे अपने युग के सर्वमान्य लोक नायक थे जो दिन रात संगत सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह स्नेह था। अकबर के ध्यान के बाद जहांगीर दिल्ली का शासक बना। अपने धर्म के अलावा उसे और कोई धर्म पसंद नहीं था। गुरु जी के धार्मिक और सामाजिक कार्य भी उसे सुखद नहीं लगते थे। अनेक कष्ट झेलते हुए गुरु जी शांत रहे। उनका मन एक बार भी कष्टों से नहीं घबराया। जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जुन देव जी को 1606 ईस्वी में फांसी दे दी गई और गुरु जी शहीदी को प्राप्त हो गए। गुरु जी के शहीदी पर्व पर उन्हें याद करने का अर्थ है उस धर्म निरपेक्ष विचारधारा को मान्यता देना जिसका समर्थन गुरु जी ने आत्म बलिदान देकर किया था। उन्होंने संदेश दिया था कि महान जीवन मूल्यों के लिए आत्म बलिदान देने को सदैव तैयार रहना चाहिए, तभी कौम और राष्ट्र अपने गौरव के साथ जीवित रह सकते हैं।